हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बेटा लेंस मेकर फार्मूला जो कि रे ऑप्टिक्स के अंदर आता है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होने वाला है ये। इस फार्मूले से हम लोग किसी भी लेंस का फोकल लेंथ निकाल सकते हैं बेटा। तो आइए इस फार्मूले को ड्राइव करते हैं। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग ड्राइव करते हैं। तो ड्राइव करने से पहले हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्या कि आपके पास क्या है बेटा, एक लेंसेस है और लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमने क्या मान लिया है, म्यू लेंस मान लिया है। और जो आपका म्यू एस जो है वो सराउंडिंग मीडियम का क्या है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मतलब लेंस के जो सराउंडिंग जो मीडियम है उसका हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एस मान लिए हैं। और यहाँ पर आपका इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है बेटा, R1, और इस वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है बेटा, R2। तो इन्हीं की मदद से हम लोग इसके फोकल लेंथ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं बेटा कि किस तरह से इसका फोकल लेंथ निकालते हैं। ध्यान से सुनना। देखो यहाँ ध्यान से बेटा, यहाँ आपके पास आपको दिख रहा होगा दो सरफेसेस, दो कर्व बेसिकली दिख रहा होगा, एक R1 और दूसरा R2। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, सर्टेन डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट को ले लिए हैं। क्या ले लिए हैं बेटा, सर्टेन डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट को हमने ले लिया है। यहाँ से क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट से क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट से हम लोग क्या करेंगे, एक लाइट को यहाँ से यहाँ फॉल कराएंगे पहले वाले सरफेस पे। कहाँ पे फॉल कराएंगे बेटा, लेंस के पहले वाले सरफेस पे। अब बताओ ये लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है बेटा, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रहा है। क्योंकि म्यू लेंस हम ऐसा मानते हैं बेटा कि म्यू लेंस जो है वो ग्रेटर देन क्या है बेटा, म्यू सराउंडिंग है इस केस में। ठीक है ना, जो हम लोग अभी डिराइव कर रहे हैं वो म्यू लेंस इज ग्रेटर देन म्यू सराउंडिंग है। तो अब बताना बेटा कि ये इंसिडेंट लाइट R1 सरफेस पे अगर फॉल हुआ है तो ये क्या करेगा बेटा, ये यहाँ से थोड़ा सा बेंट होगा पहले सरफेस के। ये यहाँ से क्या हो जाएगा, हल्का सा बेंट होगा कुछ इस तरह से, है ना। क्योंकि लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम। और ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ बेंट होगा। इस सरफेस अगर हम नॉर्मल बनाना चाहें, इस सरफेस पे अगर हम नॉर्मल बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से बनेगा। और ये नॉर्मल की तरफ क्या हो गया बेटा, बेंट हो गया। तो यहाँ पे पहले सरफेस से जो इमेज बनेगा बेटा वो कहाँ बनेगा, हमारा इस पॉइंट पे बनेगा। पहले सरफेस से जो हमारा इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, हमारा यहाँ पर बनेगा। ये ऑब्जेक्ट था हमारा और ये इमेज 1 बना। इमेज 1 कब बना बेटा, जब हमारा पहले सरफेस से लाइट रिफ्रैक्ट करके यहाँ पे आया तो हमारा क्या बन गया बेटा, इमेज बन गया। अरे बोलो हाँ या नहीं। और दूसरा लाइट हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से क्या करते हैं, पास करते हैं। तो यहाँ पे आके मिलेगा तो ये फर्स्ट इमेज बन गया। अब देखो यहाँ ध्यान से बेटा, तो रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस का इमेज यहाँ बना। अब ये जो लाइट है यहाँ पर, ये जो लाइट यहाँ पे आया बेटा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो, यहाँ ध्यान से इस पॉइंट पे देखो, रिफ्रैक्ट अगेन करेगा। ये लाइट कहाँ से कहाँ जाएगा बेटा, ये लाइट कहाँ से कहाँ जाएगा, ये लाइट जाएगा डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम। तो इस सरफेस पे नॉर्मल ये होगा, इस सरफेस पे नॉर्मल ये होगा। तो अब बताओ ये लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा या टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है बेटा, डेंसर से रेयर जा रहा है। तो ये लाइट जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो इमेज बनेगा यही हमारा क्या होगा बेटा, फाइनल इमेज होगा। यही हमारा क्या होगा, फाइनल इमेज। अब सुनना बेटा, हमने R1 जो कर्व था उससे पहला रिफ्रैक्शन से इमेज I1 बना और रिफ्रैक्शन थ्रू सेकेंड सरफेस से हमारा इमेज क्या बना बेटा, I2। क्या मैं इसको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस U बोल सकता हूँ बेटा, और यहाँ से यहाँ तक का जो इमेज डिस्टेंस है वो उसको V1 बोल सकता हूँ, रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है क्या मैं उसको सिंपली V से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ बेटा, बिल्कुल कर सकता हूँ, 110% रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेसेस का फार्मूला लगाते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेसेस का फार्मूला लगाते हैं। तो क्या कहता है फार्मूला, म्यू2 अपॉन V माइनस म्यू1 अपॉन U इज इक्वल टू म्यू2 माइनस ऑफ म्यू1 अपॉन R। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है बेटा। अगर नहीं पढ़ रखा है तो हमारे वीडियो के सेक्शन में जाइए, इसका भी हमारा वहाँ पे डेरिवेशन दिया हुआ है, तो आप उसे अच्छे से समझ सकते हैं बेटा। ये कर्व सरफेसेस के थ्रू जो फार्मूला है कर्व सरफेसेस का, वो फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस सरफेस पे
इस सरफेस पे हम लोग क्या लगाएंगे बेटा, इस सरफेस पे हम लोग कर्व फार्मूला लगाएंगे, कर्व सरफेसेस का फार्मूला वगैरह लगाएंगे। तो देखते हैं बेटा कैसे हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से समझना बातों को। अब बेटा सुनना है ध्यान से, क्या लाइट रेस कहाँ से कहाँ जा रहा है, म्यू सराउंडिंग से म्यू लेंस जा रहा है, तो म्यू टू की जगह हो जाएगा हमारा म्यू लेंस अपॉन इमेज कहाँ बन रहा है बेटा, V1 पे बन रहा है, और माइनस एज इट इज जो फार्मूला में यूज किया है हमने माइनस यूज कर लिया है। म्यू वन क्या हो जाएगा बेटा, म्यू क्या हो जाएगा बेटा, म्यू सराउंडिंग हो जाएगा, अपॉन यू क्या हो जाएगा बेटा, सिंपली यू हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, म्यू लेंस माइनस म्यू सराउंडिंग अपॉन R1 लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, R1 लिखेंगे। ये दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा क्या है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरह हम लोग कर्व सरफेसेस का फार्मूला, उसी तरह हम लोग कर्व सरफेसेस का फार्मूला किस में लगाएंगे बेटा, इस सरफेस पे लगाएंगे, यानी R2 वाले सरफेस पे लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान से समझना मेरी बातों को बेटा, क्या लिखेंगे। अब ये जो इमेज आया आपका बेटा, इमेज जो है, इमेज V1 पे बन रहा है यहाँ पे, इमेज पहले वाले कर्व सरफेस के लिए इमेज क्या था, V1 दूरी पर था, तो सेकेंड वाले सरफेसेस के लिए यही क्या हो जाएगा बेटा, इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे म्यू सराउंडिंग अपॉन V माइनस ऑफ म्यू लेंस V1, क्योंकि ये हमारे लिए क्या होता था बेटा, ये देखो ध्यान से, ये हमारे लिए क्या होता था, इमेज डिस्टेंस होता था, और ये हमारे लिए क्या होता था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो सेकेंड वाले सरफेसेस के लिए V1 हो जाएगा हमारा, सेकेंड वाले सरफेसेस के लिए V1 वो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और V हो जाएगा हमारा इमेज डिस्टेंस। ऑलराइट, चलिए, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा बेटा ये, ठीक है ना। इज इक्वल टू म्यू सराउंडिंग माइनस म्यू लेंस अपॉन R2। हम लोग यहाँ पे साइन का कोई कन्वेंशन नहीं ले रहे हैं बेटा, एज इट इज हम लोग मैग्नीट्यूड पुट कर रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, अगर हम इक्वेशन नंबर बेटा 1 और 2 को ऐड करें, ध्यान से देखना, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करें तो क्या ये इक्वेशन कट जाएगा बेटा, क्या ये इक्वेशन कट जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन क्या आएगा, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, adding equation 1 and 2, we get mu surrounding upon V minus mu surrounding upon U is equal to mu length minus mu surrounding upon R1 plus of mu surrounding minus म्यू लेंस अपॉन R2। अरे बोलो हाँ या नहीं, क्या मैं म्यू सराउंडिंग यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ बेटा, म्यू सराउंडिंग कॉमन लेके क्या लिख सकता हूँ बेटा, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू, क्या इसके जगह, इस प्लस के जगह, क्या इस प्लस के जगह क्या करूंगा मैं, यहां से इस इक्वेशन से, इस वाले इक्वेशन से माइनस साइन कॉमन ले लूंगा, इस इक्वेशन से माइनस साइन कॉमन ले लूंगा। तो क्या बचेगा बेटा, म्यू, क्या बचेगा, म्यू लेंस माइनस म्यू सराउंडिंग, माइनस लेके क्या बचेगा, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 बचेगा। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ ध्यान से बेटा कि यहाँ पे क्या है बेटा, 1 अपॉन V, यहाँ पे क्या है 1 अपॉन V और 1 अपॉन U है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं म्यू सराउंडिंग इंटू 1/f। लेंस फार्मूला से ये लिख सकते हैं बेटा, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन f इज इक्वल टू म्यू सराउंडिंग माइनस म्यू लेंस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, बोलो हाँ या नहीं। क्या मैं म्यू s को नीचे लेके आ सकता हूँ बेटा, तो ये क्या बनेगा 1 अपॉन f, और इसको यहाँ से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, म्यू, देखना ध्यान से, यहाँ पे जो आया आपका,
यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा आपका म्यू लेंस आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, म्यू सराउंडिंग आ जाएगा, एज इट इज उतर जाएगा नीचे, है ना। तो आइए देखते हैं बेटा यहाँ पे क्या है। जब म्यू एस को नीचे लेके आएंगे तो क्या बनेगा, म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस 1, ये आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये जो फाइनल रिजल्ट आया बेटा, ये जो आपका फाइनल रिजल्ट आया है, ये जो आपका फाइनल रिजल्ट आया है, ये क्या आया आपका, फोकल लेंथ आ गया हमारे पास किसी भी लेंस का, अगर किसी भी मीडियम में अगर वो है, यानी सराउंडिंग मीडियम क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। ये जो फार्मूला आया वो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यहाँ पे लेंस मेकर फार्मूला हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो 1/f इज इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। अब इसमें की पॉइंट है कुछ बेटा जो आपको याद रखने लायक है बेटा। की पॉइंट क्या है, सबसे पहला की पॉइंट है, द फर्स्ट पॉइंट इज ऑल द वैल्यूज मस्ट बी पुट विथ साइन, ऑल द वैल्यूज मस्ट बी पुट विथ साइन, यानी सब वैल्यू को साइन के साथ रखना है। दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास कि ये जो है बेटा थिन लेंसेज के लिए इस्तेमाल करेंगे ये फार्मूला को, ये जो फार्मूला आया हमारे पास वो थिन लेंसेज के लिए आया है। तीसरा कि सराउंडिंग मीडियम जो है बेटा, सराउंडिंग मीडियम सेम होना चाहिए, सराउंडिंग मीडियम क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए, सराउंडिंग मीडियम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए 3 पॉइंट जो खास बात आपको याद रखने लायक है बेटा, ऑल द वैल्यूज मस्ट बी पुट विद साइन, थिन लेंसेज के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और सराउंडिंग मीडियम हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। आई होप कि समझ में आ गया होगा। इसमें हम लोग बेसिकली क्या किए हैं बेटा, लेंस फार्मूला को ड्राइव करने के लिए, या लेंस मेकर फार्मूला जिसको बोलते हैं, उसको ड्राइव करने के लिए कर्व सरफेसेस का हम लोग क्या लगाए हैं बेटा, फार्मूला लगाए हैं। पहले वाले कर्व के लिए हम लोग वो फार्मूला लगाए हैं, और दूसरे वाले कर्व के लिए हम लोग वो फार्मूला हम लोग अप्लाई किए हैं, और दोनों को इक्वेशन को ऐड करके और कैलकुलेशंस वगैरह किए हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा लेंस मेकर फार्मूला किस तरह से ड्राइव करते हैं। अब चलते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पे। सबसे पहला सवाल है बेटा हमारा, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द बाइकॉन्वेक्स लेंस इन एयर इफ द रेडी ऑफ इट्स सरफेसेस आर 6 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास कितना है, 1.5। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे बेटा कि बाइकॉन्वेक्स लेंस होता कैसा है, कुछ इस तरह से होगा आपका। बाइकॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरह से होगा आपका, बाइकॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरह से होगा, है ना। ये बाइकॉन्वेक्स लेंस है, इसका R1 का वैल्यू कितना है बेटा, 60 सेंटीमीटर, और R2 का जो वैल्यू है वो कितना है, R2 का वैल्यू कितना है, 15 सेंटीमीटर, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है बेटा वो 1.5 दे रखा है। ऑलराइट, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, 1.5। तो हम लोग सबसे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे, फार्मूला फोकल लेंथ निकालने के लिए, है ना। तो फोकल लेंथ बराबर क्या होता है, 1/ लेंस मेकर फार्मूला से जानते हैं, 1/f इज इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। अरे बोलो हाँ या नहीं। तो फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, 1/f। बताओ बेटा म्यू लेंस कितना है, म्यू लेंस है 1.5। म्यू सराउंडिंग कितना है, अगर सराउंडिंग के बारे में कुछ नहीं दे रखा है तो एयर है सराउंडिंग, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है। तो ये यहाँ से आ गया। अब बताओ यहाँ से इस सरफेस का R1 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, क्योंकि ये कर्वेचर बेटा ऐसा है ना, तो ये कर्वेचर कैसा है, कुछ इस तरह से। इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसका सेंटर जो है वो इस डायरेक्शन में, इसका जो सेंटर है बेटा, इसका जो सेंटर है वो इस डायरेक्शन में होगा, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/60 माइनस, और R2 क्या होगा, R2 का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा,
R2 का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, बताओ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। ये जो R2 है आपका, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, इसका होगा बेटा नेगेटिव। इसका क्या होगा, नेगेटिव होगा इसका। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/-15 ऑलराइट, ये हो गया हमारा। तो 1/f इज इक्वल टू 0.5 और ये आ जाएगा 1/60 प्लस 1/15 ऑलराइट। तो ये आ जाएगा 1/f 0.5 इंटू एलसीएम कितना आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 5 ऑलराइट। तो ये आ जाएगा 5, ये काटेंगे कितना आ गया बेटा 12, ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, है ना। तो आ जाएगा ये 1/f, इसको 0.5 को हम क्या सिंपली 1/2 लिख सकते हैं और ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/24। तो फोकल लेंथ कितना आ गया बेटा 24 प्लस का, यानी इस कॉम्बिनेशन का जो आपका फोकल लेंथ आया वो आया कितना +24 सेंटीमीटर। आई होप कि समझ में आ गया होगा। आइए बेटा दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे इस बात को। दूसरा क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेंस शोन इन द फिगर, सराउंडेड मीडियम क्या है, एयर है। तो आप ध्यान से देखो बेटा, तो यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लेंसेज मिलेगा बेटा। कौन कौन सा लेंसेज मिलेगा उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहला लेंस आपको मिलेगा कॉनकेव लेंस, कुछ इस तरह से मिला। अरे बोलो हाँ या नहीं, क्या मैं सही हूँ क्या कुछ इस तरह से आपका लेंस मिला। फिर दूसरा लेंस आपको क्या मिला बेटा, ये मिला। फिर तीसरा लेंस क्या मिला बेटा, कुछ इस तरह से मिला। बोलो हाँ या नहीं, कुछ इस तरह से मिला आपका तीसरा लेंस कौन सा होगा, कॉनकेव। बीच वाला कौन सा है, कॉन्वेक्स, और पहला कौन सा है, कॉनकेव। ठीक है ना। इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो दोनों साइड का क्या है बेटा 10 सेंटीमीटर, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है आपका, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपका 1.5 है। वो कितना है 1.5, और इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, हर एक कर्व का इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 10 सेंटीमीटर, और इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 10 सेंटीमीटर, और इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम लोग इसका इंडिविजुअली फोकल लेंथ निकालेंगे, इसका इंडिविजुअली फोकल लेंथ निकालेंगे, और इसका भी इंडिविजुअली फोकल लेंथ निकालेंगे, और तीनों को कंबाइन कर देंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग f1 कैलकुलेट करते हैं। तो लेंस मेकर फार्मूला कहता है कि 1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग -1 1/R1 -1/R2। क्या यही कहता है क्या, लेंस मेकर फार्मूला हमारा क्या कहता है, कहता है 1/f इज इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग -1 इंटू 1/R1 -1/R2। तो सबसे पहले हम लोग फोकल लेंथ निकालेंगे बेटा। तो क्या निकालेंगे 1/f जो है क्या लिखेंगे 1/f1 लिखना सही रहेगा, क्योंकि हम लोग लेंस नंबर 1 के लिए निकाल रहे हैं। ये हमारे लेंस नंबर 1 हो गया, ये लेंस नंबर 2 हो गया, और ये लेंस नंबर 3 हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, म्यू लेंस का वैल्यू कितना है बेटा 1.5, म्यू सराउंडिंग कितना है बेटा 1। ठीक है ना। तीनों को अलग अलग मैंने कर लिया है, और तीनों का सराउंडिंग मीडियम क्या है बेटा एयर है। ठीक है ना। तो 1/5/1 माइनस ऑफ 1/R1 क्या लिखेंगे बेटा, इस कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। ऑब्वियसली बात है, इस कर्व का जो फोकल लेंथ उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो क्या होगा नेगेटिव होगा। क्या होगा नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव आएगा तो कितना लिखेंगे -10, फिर से माइनस, है ना। अब इस कर्वेचर का, इसका कर्वेचर, ये जो कर्वेचर है आपका, इसका कर्वेचर, ये जो कर्वेचर है आपका, इसका पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, क्या आएगा बेटा पॉजिटिव आएगा। तो इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 10 ही है। तो इसका मतलब ये आ जाएगा आपका 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 1/f1 कितना आ गया बेटा, ये
0.5, ये कितना आ जाएगा 0.05 आ जाएगा और ये आ जाएगा -2/10। ठीक है, इसी को अगर हम लिखना चाहें तो ये 1/2 लिखेंगे और ये कितना लिखेंगे -2/10। 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। फोकल लेंथ आया बेटा इसका -10 सेंटीमीटर, यानी पहला लेंस का जो फोकल लेंथ आया वो कितना आया 10 सेंटीमीटर आया। अब हम लोग चलते हैं बेटा किस पे, अब हम लोग चलते हैं F2 निकालने के लिए। F2 निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा 1/F2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू लेंस कितना है 4/3 - 1, म्यू सराउंडिंग तो एयर है ना, तो कुछ इस तरह से लिखेंगे इनटू ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका है बेटा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा बेटा, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ये जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा पॉजिटिव, और ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये क्या होगा नेगेटिव, है ना। तो यहाँ लिखेंगे 1/, यहाँ पे लिखेंगे 1/, ध्यान से समझना, 1/10 -1/-10। पहला रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव, दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव, तो ये आ जाएगा 1/F2 इज इक्वल टू 1/3, ये आ जाएगा 2/10, तो ये आ जाएगा 1/F2 1/3 और ये आ जाएगा आपका कितना 2/10। तो यानी इसको हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, इसको हम लोग 1/5 लिखेंगे। तो F2 आ जाएगा आपका बेटा +15 सेंटीमीटर, कितना आ गया +15 सेंटीमीटर। और तीसरा हम लोग सिमिलरली लिख सकते हैं बेटा, ध्यान देना बातों को, सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं कि लेंस पहला और तीसरा सिमिलर लेंसेस है क्या, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी सेम है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम है, तो हम लोग सिमिलरली लिख सकते हैं बेटा, सिमिलरली लिख सकते हैं कि F3 जो होगा वो -10 सेंटीमीटर होगा, F3 जो होगा वो -10 सेंटीमीटर होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझना, अब हम लोग F1 मिल गया हमें, F2 भी मिल गया और F3 भी मिल गया, तो अब हम लोग F इक्विवेलेंट निकालने की बात करते हैं। तो 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/F1 + 1/F2 + 1/F3। तो F इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1/F1 का वैल्यू कितना है 1/-10 प्लस ऑफ 1/ कितना है बेटा 15, ये अगेन 1/-10 आ जाएगा। तो ये इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 30, ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा +2 और ये आ जाएगा -3। तो यहाँ पे आपके पास 1/F इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आया 3 3 6, 6 में से 2 गया 4, यानी -4/30, यानी F इक्विवेलेंट आ गया आपके पास -7.5 सेंटीमीटर, विच इज़ योर फाइनल आंसर, F इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारा -7.5 सेंटीमीटर। आई होप कि समझ में आया होगा। 3 लेंस का कॉम्बिनेशन है, हम लोग सेपरेट कर दिए इन तीनों को सेपरेट करने के बाद अलग अलग फोकल लेंथ निकाले और फिर कंबाइंड फोकल लेंथ निकाल लिए। करेक्ट है बेटा।